टॉपिक है, हम शुरू कर रहे हैं कैपेसिटेंस। ये क्या आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसमें से लगभग क्वेश्चन आते ही रहते हैं। अगर हम इसमें देखें कि आपको दे दिया एक कंडक्टिंग होलोस्फीयर दे दिया, कंडक्टिंग होलोस्फीयर। अगर आपको कंडक्टिंग होलोस्फीयर दे दिया, मान लीजिए ये हमने क्या दे दिया, इसमें कंडक्टिंग होलोस्फीयर दे दिया, अगर इसका गए कि हमारे पास कैपेसिटेंस क्या होगा, तो इस केस में क्या होता है, कई बार पूछे जाते हैं कि सर आपने तो चार्ज दिया ही नहीं। तो इसमें क्या करता है कि जो कैपेसिटेंस होता है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। ओके, तो कैपेसिटेंस नेवर डिपेंड ऑन चार्ज। क्या कहता है, नेवर डिपेंड ऑन चार्ज। ओके, इट इज द रेशियो ऑफ Q and V। ओके, और इट डिपेंड ऑन शेप एंड ज्योमेट्री। शेप और ज्योमेट्री पे ये डिपेंड करता है। मान लीजिए कि इस पे Q चार्ज दे दिया, मान लीजिए Q चार्ज दे दिया, तो इसमें क्या कर लेंगे हम, पहले V निकाल लेंगे। V क्या हो जाएगा हमारे पास, V हम निकालेंगे, हमें पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पे निकाल लिया तो Q बाई आर हो जाएगा। Q बाई आर हमने निकाल लिया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है, Q बाई V। Q डिवाइड बाय क्या आ गया हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर। ओके, तो क्या आ गया हमारे पास, ये अगर हम इसमें कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसमें आर कहीं आया, आर इसमें Q कहीं आया इसमें, तो ये क्या करता है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर हमें होलोस्फीयर दे दिया तो उस केस में जो कैपेसिटेंस होता है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके, देन यू राइट डाउन। जो कैपेसिटेंस होता है, जो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज किया जाता है, जैसे कि जो हम फैन वगैरह यूज करते हैं, इनमें जो एक कैपेसिटेंस होता है जो घुमाने में जो हेल्प करता है वो क्या होता है, कैपेसिटेंस ही होता है, जो हम इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज किया जाता है। मान लीजिए कोसेंट्रिक हमें दे दिया, कोसेंट्रिक स्फीयर हमें दे दिए, तो इस केस में एक ये हमारे पास और एक ये है हमारे पास। इस केस में ये हमारे पास क्या दे रखी है, R1 और ये हमारे पास R2। जब कोसेंट्रिक सर्किट होता है तो उसमें क्या होता है, डेफिनेटली अपने आप ही उस पे एक पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है और एक पे क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है। जो ये चार्ज हम देते हैं ये हम घर से देते हैं। ओके, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव। अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, अगर उनको हम जोड़ दें, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है अगर उनके कैपेसिटेंस को हम जोड़ दें तो उसके केस में क्या होता है, एक पे पॉजिटिव चार्ज आता है, एक पे नेगेटिव चार्ज आता है। ओके, तो ये हमारे पास हमें निकालना क्या है, इसमें V1 और V2। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इसमें V1 और V2 पे। ओके, तो V1 हमारे पास क्या आ जाएगा, KQ बाई आर। ओके, और इसकी वजह से क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस KQ बाय R2। और V2 क्या आ जाएगा हमारे पास, KQ बाय, अगर इस पे निकालेंगे तो KQ बाय आर और इसकी वजह से माइनस KQ बाय आर। और अगर इस V2 पे निकालेंगे तो KQ बाय R2 माइनस KQ बाय R2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। V2 पे हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, 0। तो डेल्टा V हमारे पास क्या आ जाएगा, V1 माइनस V2। अगर हम ऐसे निकालेंगे V1 माइनस V2 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, KQ 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ये हमारे पास क्या आ गया, V नेट। और कैपेसिटेंस क्या होता है, क्या आता है, Q बाय V C इक्वल टू Q बाय KQ बाय 1 माइनस R1 बाय 1 माइनस R2। Q से Q कैंसिल, तो ये क्या हमारे पास क्या आ गया, R1 माइनस R2 ये हमारे पास आ गया। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ये हमारे पास क्या आ गया इसमें, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ओके, देन यू राइट। तो कोसेंट्रिक में जो कैपेसिटेंस होता है वो हमारे पास क्या था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2।
ओके, देन यू राइट। अगर हमें क्या दे दिया, पैरेलल प्लेट दे दी, पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट के अंदर क्या निकालना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमें दे दी, इसमें कैपेसिटेंस निकालना है। पहले तो क्या देगा, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, इनका एरिया देगा, और इन दोनों के बीच का गैप उसको देना पड़ेगा। और इसमें जो चार्ज होता है वो हम खुद से देते हैं, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव। ओके, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में अगर हमने निकालना है कैपेसिटेंस, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ई तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें जीरो हो जाएगा। और इस केस में क्या होगा हमारे पास, जो इसके अंदर होगा ई, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जो पोटेंशियल होता है वो यूनिफॉर्मली होता है कोई भी दो पैरेलल प्लेट में। तो ई हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू बाई में 2a एप्सिलॉन नॉट। पैरेलल पे हमने पढ़ा था कि किसी भी चीज के चार्ज में क्या होता है, सिग्मा बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है, क्यू बाई ए। ये हो गया इसकी प्लेट की वजह से, और इसकी प्लेट की वजह से भी यही आ गया, क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ई हमारे पास क्या आ गया, क्यू बाई में ए एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये हमारे पास आ गया। और डेल्टा वी क्या आ जाएगा हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, ईडी होते हैं, ई हमारे पास क्यू ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, तो क्यू डी 2a एप्सिलॉन नॉट। और सी क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यू बाई वी, क्यू बाई में क्यू ए एप्सिलॉन नॉट डी, ये हमारे पास आ गया। ओके, क्यू डी बाई में ए एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास आ गया। तो इसमें क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस क्या होता है, ए नोट डी बाय ए नोट, ए इंटू ई नोट बाय में डी। ओके, क्योंकि इसके अंदर तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएंगी। ओके, तो इसमें अगर हम पैरेलल प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो क्या जाती है, क्या जाती है हमारे पास, टू क्यू बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से भी इसकी वजह से भी क्यू बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट, और ई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यू बाई में ए एप्सिलॉन नॉट। और डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा इनका हमारे पास, ई डॉट डी होता है हमारे पास, ई इंटू डी होता है, तो क्यू डी बाई में ए एप्सिलॉन नॉट हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, क्यू बाई वी हो जाएगा। तो इस केस में कैपेसिटेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, ए नोट डी, ए इंटू ई नोट बाय डी। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी भी दो प्लेट के बीच का। ओके, क्या होता है ये हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमारे पास, ये हमारे पास क्या होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हो जाएंगे, इसमें जीरो देंगी, इसकी वजह से इसकी तरफ ही आएगा, मतलब इस पे लगा लें तो इस चार्ज की वजह से इधर आएगा, और इसकी वजह से भी इधर आ जाएगा। और अगर इस पे निकालें तो इसकी वजह से इधर, तो इसकी वजह से इधर, तो नेगलेक्ट जीरो आ जाएगा इसमें। ओके, तो इसके अंदर तो क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बीच में निकाले इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, न कि इनके बाहर। तो यहाँ पे निकालना है, इसकी वजह से इधर आएगा, और इसकी वजह से इधर आ जाएगा, इसकी वजह से इधर आ जाएगा, इसकी वजह से, तो इसमें क्या हो जाएगा, नेट इसमें जीरो हो जाएगा। ओके, सॉरी, मिड में तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से इधर आएगा और इसकी वजह से भी इधर आ जाएगा। तो मिड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगी हमारे पास से ऐड हो जाएंगी, और इनके यहाँ पे क्या होती है, जीरो होती है। ओके, क्योंकि हम बाहर कहीं इस पॉइंट पे निकालेंगे तो इसकी वजह से इधर होगा, और इसकी वजह से क्या होगा इधर, तो यहाँ पे क्या होगी जीरो,
और यहीं पे इस केस में भी अगर हम इसके प्लेट्स के बाहर या प्लेट्स पे निकालें तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी इधर और इसकी वजह से इधर, तो यहाँ पे क्या हो गया 0। और मिड में क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास ऐड होती है। और जो डेल्टा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू गैप बिटवीन द प्लेट्स। हमारे पास 2 प्लेट्स हैं, 2 पैरेलल प्लेट्स हैं और उनके बीच क्या रख दी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी। ये हमारे पास क्या है डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी 2 प्लेट्स के बीच। और ये हमारे पास क्या है इसका K है। ये हमारे पास क्या है इनके बीच का K है। तो इसका एरिया कितना हमारे पास A है दोनों का। एरिया A हमें दे दिया और अब हम घर से चार्ज दे देंगे इस पे -Q और इस पे +Q। चार्ज हमें क्या देना पड़ता है घर से देना पड़ता है। इनका गैप क्या दे रखा है D दे रखा है। इस केस में अगर हम E निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम इसका निकालेंगे तो Q बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट के, इस प्लेट का भी क्या हो जाएगा Q बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट के। तो दोनों का क्या हो जाएगा हमारे पास Q बाय में A एप्सिलॉन नॉट के। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ये होगी और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू गैप बिटवीन द, तो Q बाय में A एप्सिलॉन नॉट के इनटू में D, तो QD बाय में एप्सिलॉन नॉट हो गया। और C क्या होता है हमारे पास Q बाय B, Q बाय में क्या हो जाएगा QD बाय में A एप्सिलॉन नॉट D। तो क्या हो जाएगा हमारे पास A एप्सिलॉन नॉट, तो A एप्सिलॉन नॉट K, तो A एप्सिलॉन नॉट K बाय में D। ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका कैपेसिटेंस आ जाएगा। ओके, पहले हमें क्या निकालना है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उसके बाद ये हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, फिर क्या करना है C इक्वल टू कैपेसिटर निकालने के लिए Q बाय V करना है। ओके, देन यू राइट। ये क्या डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी, इसका K है। एरिया क्या हो जाएगा इनका, एरिया हमें दे रखा है A और इसका क्या हो जाता है हमारे पास, और इनका जो गैप दे रखा है वो पूरा क्या दे रखा है हमारे पास D दे रखा है और ये क्या दे रखा है हमारे पास T। तो सबसे पहले हम क्या देंगे चार्ज देंगे घर से, इस पे -Q आ गया, इस पे +Q। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा E1 का और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा E2 का। ओके, तो E1 हम निकालेंगे तो वो क्या देगा Q बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट के प्लस Q बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट के। अब E2 निकालेंगे तो वो कितना देगा Q बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस Q बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट। अब डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो E1 T प्लस E2 D माइनस T। ओके, तो डेल्टा V क्या आ जाएगा, E1 क्या है हमारे पास, E1 क्या है हमारे पास Q बाय में A एप्सिलॉन नॉट के और ये हमारे पास Q बाय में A एप्सिलॉन नॉट। तो E1 क्या है हमारे पास Q बाय में A एप्सिलॉन नॉट K इंटू D, K इंटू D, सॉरी ये हमें क्या देखा है, ये हमें D दे रखा है, तो ये क्या देगा T। ओके, प्लस ये क्या देगा E2 क्या है हमारे पास Q बाय में A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। ओके, और C क्या देगा हमारे पास Q बाय B, Q बाय में QT में A एप्सिलॉन नॉट K प्लस Q बाय में A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका जो कैपेसिटेंस आ जाएगा वो हम इसको साफ करके लिख लेंगे। तो कैपेसिटेंस आएगा A एप्सिलॉन नॉट, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा हमारे पास T बाय में K प्लस
बाय में ए प्लस डी माइनस टी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा कैपेसिटेंस। ओके, इसमें ऐसे ही क्या है, पैरेलल प्लेट्स के जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं इसमें कैपेसिटेंस निकालने के, 2 स्लैब दे देगा, 3 स्लैब दे देगा, 4 स्लैब दे देगा, ऐसे उसमें क्या आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। K1 K2 एंड K3 दे दिया, एरिया क्या है ए, और इस पे हमने क्या दे दिया Q चार्ज, और इस पे प्लस Q चार्ज, और इनके गैप क्या दे रखा है D दे रखा है, तीनों का गैप क्या दे रखा है D, पूरे का गैप D दे रखा है, और ये T1 इसका T2 इसका T3। ओके, तो E क्या आ जाएगा हमारे पास, E हम निकालेंगे तो इसका E1 आएगा, इसका E2 और इसका E3। ओके, तो E1 क्या आ जाएगा हमारे पास Q बाय में 2a एप्सिलॉन नॉट K1, और E2 क्या आ जाएगा हमारे पास Q बाय में 2a एप्सिलॉन नॉट K2, और E3 क्या आ जाएगा हमारे पास Q बाय में 2a एप्सिलॉन नॉट K3, ये आ गया हमारे पास। अब डेल्टा U निकालेंगे तो E1T प्लस E2T और E3T। ओके, तो ये आ जाएंगे हमारे पास, क्या देंगे तीनों की क्या आ जाएंगे हमारे पास नेट, वो हमारे पास आ गया डेल्टा V, और C वो क्या था हमारे पास, अगर हम इसमें निकले E1 क्या है हमारे पास Q बाय में 2a एप्सिलॉन नॉट K1 इंटू T1 प्लस Q T2 डिवाइड बाय में 2a एप्सिलॉन नॉट K2 प्लस Q डिवाइड T3 में 2a एप्सिलॉन नॉट K3, ये हमारे पास आ गया। अब दोनों का आ गया हमारे पास। अब कैपेसिटेंस क्या था Q बाय V, तो C इक्वल टू Q डिवाइड बाय में Q बाय में 2a एप्सिलॉन नॉट T1 K1 प्लस Q बाय में 2, इसमें क्या आ जाएगा सॉरी Q बाय में 2a एप्सिलॉन नॉट K1 प्लस Q बाय में 2a एप्सिलॉन नॉट K2 प्लस Q बाय में 2a एप्सिलॉन नॉट K3, जो इसकी इक्वल टू क्या आ जाएगा a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा हमारे पास T1 डिवाइड बाय K1 प्लस T2 डिवाइड बाय K3 और प्लस T3 डिवाइड बाय K3, ये हमारे पास क्या आ गया कैपेसिटेंस। ओके, देन यू राइट डाउन। ओके, T1 T2 और T3 और पूरा गैप हमें दे रखा है D का, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी D माइनस T1 T2 और T3। ओके, तो अब हमें इसका सिंपल सा तरीका क्या होता है कैपेसिटेंस निकालने का, अगर हमें निकाले बहुत सारी हमें दे दे, अगर बीच में स्लैब देखे दे, तो सबसे पहले ऊपर लिख लो a एप्सिलॉन नॉट। ओके, फिर क्या लिख लो, इनका जो गैप दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है वो लिख लो, डिवाइड बाय K1 लिख दो। ओके, प्लस अगर स्लैब है तो फिर T2 डिवाइड बाय में K2, फिर हमारे पास ये E3 है तो प्लस
डी माइनस T1 T2 और T3, और फिर प्लस क्या देगा हमारे पास T3 डिवाइड बाय में K3। तो इसका सिंपल तरीका होता है, सबसे पहले ऊपर लिखो ए एप्सिलॉन नॉट, फिर लिखो गैप डिवाइड बाय में उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फिर प्लस दूसरे का फिर तीसरे का। ओके, नहीं एकदम अगर हमें क्या दे रखा है, एक सिलेंड्रिकल का कैपेसिटी निकालना है। मान लीजिए इसकी R1 है और इसकी R2, ये दे रखा है हमें गैप डी का। ओके, एरिया क्या दे रखा है इसका, ए दे रखा है। इसमें जो इसका कैपेसिटेंस है, इसमें जो R1 है ये R2 है, जो R1 है ये बहुत ही छोटा होता है डी से, R2 भी क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है डी से। तो इसमें जो कैपेसिटेंस आता है वो क्या होता है, टू पाई एप्सिलॉन नॉट डी डिवाइड बाय में ln R2 बाय में R1। ये हमारे पास क्या आता है, इसका कैपेसिटेंस आता है। इसकी डेरिवेशन से निकल सकता है, पर इसको डेरिवेट करके ही निकालना पड़ेगा। पर इसको आप याद कर लिए, बाई चांस अगर ये आ जाए तो क्या होता है, C = 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ln R2 बाय R1। ओके, देन यू राइट।